आज हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, आवेश क्या है, इनका मात्रक क्या है और कूलाम के नियमों को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसकी परिसीमा को भी पढ़ चुके थे पहले क्लास में। आज देखते हैं इसमें कुछ और बातों को आज हम पढ़ेंगे। बताया गया कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलाम है। लेकिन कूलाम जो है ये बहुत बड़ा मात्रक है, इससे भी बड़ा मात्रक फैराडे है। अब एक और मात्रक फैराडे है। अब देखते हैं कि अगर छोटे कम आवेश अगर होंगे तो उनको कैसे नोट करते हैं। इसके लिए कुछ हम लोग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर दिया हुआ हो 1 माइक्रो कूलाम, तो 11th क्लास में लोग पढ़ा चुका है। माइक्रो का मान क्या होता है, 10 की पावर -6 कूलाम। नैनो कूलाम दिया हुआ है तो 10 की पावर -9 कूलाम। इस तरह से माइक्रो, नैनो, पीको जो भी दिया रहेगा उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। चलिए अगला पॉइंट है कि आवेशों का क्वांटिमीकरण क्या है। क्वांटिजेशन, देखिए किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण उत्पन्न हो या जिस कारण उत्पन्न हो, तो उसको समीकरण Q बराबर ±NE के रूप में व्यक्त करते हैं। अर्थात जो आवेश का मान होता है E का पूर्णांक गुणज होता है। इसका मान कभी दशमलव में नहीं आने वाला है, पूर्णांक के रूप में होगा। इसी प्रकार जो भौतिक राशियों के पैकेटों को में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको क्वांटिमीकरण कहा जाता है। आवेशों के बारे में अगर हम देखें तो आवेशों को कभी भी हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसी गुण को आवेश का क्वांटिमीकरण कहा जाता है। तो लिखेंगे क्या कि आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस गुण को आवेश का क्वांटिमीकरण कहा जाता है। लिख लेंगे इसी में, इस गुण को आवेशों का क्वांटिमीकरण कहा जाता है। अब देखते हैं एक पॉइंट और हम सब, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या कि आवेशों को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, यही क्या है, आवेश का संरक्षण है। मतलब आवेश को ना हम उत्पन्न करेंगे ना नष्ट करेंगे। हमेशा आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु A है और ये क्या है, एक B है। इस पर जो आवेश, इस पर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम दोनों में घर्षण नहीं कराएं उसके पहले इन दोनों पर कोई आवेश नहीं रहता है, क्योंकि कोई पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर हम दोनों को घर्षण कराएं तो मान लेते हैं घर्षण के बाद इस पर जो आवेश आया +5 कूलम मान लेते हैं, और इस पर क्या आएगा, तब माइनस में आएगा 5 कूलम। एक से इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो जिससे जो त्यागेगा उस पर प्लस में आएगा और जो क्या ग्रहण करेगा उस पर माइनस में आएगा। तो घर्षण के बाद अगर हम जोड़ते हैं तो +5 और -5 कितना आया, 0। यानी आवेश पहले भी क्या था, घर्षण के पहले भी 0 था, और घर्षण के बाद अगर आवेश उत्पन्न हुआ है तो इनका भी योगफल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि आवेश का मान ना बढ़ा है ना घटा है। अर्थात क्या है, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है। इसी को आवेश का संरक्षण कहा जाता है और ये सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल रूल है ये। अब देखते हैं हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर एक निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा कितना बल आरोपित होगा, इसको इस सिद्धांत से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कहता है क्या इस सिद्धांत कि किसी आवेश पर अनेक आवेशों के कारण आरोपित परिणामी वैद्युत बल सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक आवेश Q है, इसके पास में बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 जो भी हो।
तो ये तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएंगे, सभी द्वारा इस Q पर आरोपित बल लगेगा। मान लेते हैं इस पर लगा, इसके द्वारा F1 लगता है, इसके द्वारा F2 लग रहा है, इसके द्वारा F3, इसके द्वारा लग रहा है F4। तो इस पर लगने वाला कुल परिणामी आवेश जो होगा F बराबर F1 जोड़ F2 जोड़ F3 जोड़ F4। जितने आवेश इसके आसपास में हैं सबके द्वारा जो आरोपित बल लगेगा, इनके सदिश योगफल का मान इस पर कुल आरोपित बल के परिणाम के बराबर होगा। अब हम लोग देख रहे थे क्या, आवेशों, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत बल कहा जाता है। और दो पदार्थों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल लगता है उनके बीच उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हम लोग देख लेते हैं क्या है। विद्युत बल क्या है, यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है। अगर सजातीय आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। विजातीय आवेश एक दूसरे के निकट में होंगे तो क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हमेशा क्या, आकर्षण बल ही होता है। दूसरा बात है कि ये दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है कौन, विद्युत बल। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये दोनों पदार्थों के बीच के द्रव्यमान, दोनों पदार्थों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान अगर अधिक हो तो क्या होगा, इसका मान अधिक होगा। जैसे इसमें हम लोग पढ़ चुके थे इसका कि F जो समानुपाती होता है वो M1 इंटू M2, लगभग दोनों। यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि C जो यहां पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, Q1 Q2। ये क्या है, विद्युत बल के लिए है, कूलाम का नियम। और ये क्या था, न्यूटन का जो सार्वत्रिक नियम था कि F समानुपाती M1 इंटू M2। जो लगने वाला गुरुत्व बल होता है वो दोनों पदार्थों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और ये कहता है कि दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम होगा उन पर निर्भर करेगा, लेकिन ये दोनों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। दूसरा बात कि गुरुत्व बल जो लगेगा, जो विद्युत बल लगेगा, ये गुरुत्व बल की तुलना में काफी प्रबल होता है। और जो विद्युत बल होता है, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो वो विद्युत बल की तुलना में कमजोर होता है। हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे विद्युतीय क्षेत्र क्या है, उनकी तीव्रता क्या है, इसके संबंध में जो गॉस ने नियम दिया था वो उसका सत्यापन हम लोग करेंगे। इसको आप लोग ठीक से नोट करें, याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों में शेयर करिए।